2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज किशनगंज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और दरअसल वो वक्फ कानून को लेकर यहाँ पर एक जलसे में शामिल होने के लिए आए थे और हमारे साथ बात करने के लिए खुद ओवैसी साहब मौजूद हैं। ओवैसी साहब, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं 6 महीने के अंदर में, क्या लगता है ये वक्फ को लेकर जो नया कानून बना है उसके बाद बिहार जो है वो पहला टेस्ट होने वाला है सभी राजनीतिक दलों का इसको लेकर? नहीं, सिर्फ एक ही कानून टेस्ट नहीं होगा, बोले कई चीज़ें हैं। मिस गवर्नेंस है और यहाँ पर करप्शन है, सीमांचल की नाइंसाफ़ी है, तो ये सब चीज़ें मुद्दे रहेंगे। क्या लेकिन लगता है, क्योंकि वक्फ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा रहा है देश में भी, बिहार में खासकर मुस्लिम आबादी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है सीमांचल क्षेत्र में, तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे पार्टियों ने जो उसका समर्थन किया है, तो आपको लगता है कि ये सब एक मुद्दा बड़ा हो रहा है? नहीं, अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा, चंद्रबाबू नायडू और कुमारस्वामी और अजीत पवार के एमपी सपोर्ट नहीं करते तो ये कानून बनता ही नहीं। तो इन्हीं की सपोर्ट से, इनके वोट डालने से इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना है जिससे वक्फ बोर्ड को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसका क्या आपको लगता है कोई चुनावी असर देखने को मिलेगा इन पार्टियों पर? देखेंगे हम। पूरे इंडिया में ये कानून नाफिज बनाया गया है, तो एक पूरे पैन इंडिया में जाहिर है मुसलमानों को तो अपोज करना ही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या होता है। पॉलिटिकली इसका जवाब देना भी बहुत जल्दी हो जाएगा। नीतीश कुमार जो अपने आप को एक सेक्युलर नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे इतने सालों से, इस बिल का समर्थन करने का लगता है मुस्लिम समाज में भी इसको लेकर नाराजगी कुछ ज़्यादा है? नीतीश कुमार को मैं शुरू से कह रहा हूं कि वो, आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए। 2015 में मैंने कहा था कि छोड़ के जाएंगे, उसके बाद भी मैंने कहा था। तो नीतीश कुमार का कोई सेकुलरिज्म पे क्रेडिबिलिटी नहीं रहा है। 2002 में वो रेलवे मिनिस्टर थे, इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ गुजरात में, तब भी वो बीजेपी के साथ थे। तो इन पे भरोसा करना तो सवाल ही पैदा न था। जनता इस बार, मतलब आपको लगता है कि जनता क्या करेगी ये तो वक्त पे पता चलेगा। नीतीश कुमार जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कभी सेकुलरिज्म की पाबंद, सेकुलरिज्म को मजबूत करना, सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है, कभी उनका प्लान रहा ही नहीं। क्योंकि आप सीमांचल में आज हैं, तो आरजेडी आपको लगता है क्या कि इस कानून को लेकर जो है उसका फ़ायदा लालू तेजस्वी को हो सकता है? क्योंकि मुसलमान बहुत एग्रेसिव नज़र आ रहा है नीतीश कुमार के खिलाफ, इस बिल को समर्थन किया है उन्होंने, तो आरजेडी को इसका फ़ायदा होगा? नहीं, ये अब देखिए, ये बात अब नहीं रही कि इनसे नाराज़ हुए तो उधर चले जाएंगे। आज एमआईएम के रूप में एक वायबल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव मौजूद है, तो एमआईएम पार्टी उस वैक्यूम को फिल करेगी। कल तक कोई हालत मजबूरी में राजद कोर्ट देता था, तो अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आज बीजेपी सत्ता में है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी राजद की भी है कि उन्होंने वोट लिया था कि हमको वोट दो, हम बीजेपी को रोकेंगे। तो आपने वोट तो ले लिया मुसलमानों का और बीजेपी को सर पे बिठा दिया यहाँ पर। तो ऐसा ही मत समझिए कि इनसे नाराज़ हो दौर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत शऊर आ चुका है और यकीनन मुझे यकीन है कि इस बार एमआईएम पार्टी के बहुत से हमारे कैंडिडेट्स को कामयाब होंगे। इन्होंने 4 को ख़रीदा, इंशाल्लाह 24 आएंगे अब के बाद। इसको लेकर आज अपनी रैली में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, जिस तरीके से आरजेडी ने आपके 4 विधायकों को तोड़ लिया था पिछले साल चुनाव के ठीक कुछ ही दिन के बाद में। तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? आप लोग क्या पिछले बार की तरह ही सीटें लड़ेंगे, ज़्यादा लड़ेंगे, क्या करना है? नहीं, लड़ेंगे, हम अच्छी सीट पर लड़ेंगे। अच्छे हमारे अख्तर अली मान साहब की लीडरशिप में संगठन बहुत मजबूत हुआ है, काम चल रहा है। तो ज़ाहिर है हम लोग काफ़ी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमको उम्मीद है कि बड़ी तादाद में हमारे कैंडिडेट्स एमएलए बनेंगे। और जिस पार्टी ने हमारे 4 एमएलएस को ख़रीदा है उनको भी एक मौसर जवाब मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमको नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सीमांचल की उस गयूर जनता के पीठ में खंजर घोंपा है और उनको उसका जवाब मिलेगा। तो लेकिन एक चीज़ ये बताइए, कितने सीटों पर आपने कुछ सोचा है? 30, 40, 50 कितने में लड़ सकते हैं? नहीं, अब इतने नंबर तो बोलना बहुत जल्दी होगा। नहीं, नंबर एग्जैक्टली अख्तर अली मान साहब वो इलेक्शन से पहले बताएंगे, मगर हम लड़ेंगे, अच्छे सीट पर लड़ेंगे। पिछले बार से ज़्यादा लड़ेंगे।
पिछले बार तो हम अलायंस में थे, तो अलायंस में रहने की बुनियाद पर हमको 19 सीटें मिली थी। तो अब हम देखते हैं, अभी तो देखेंगे, जल्दी होगा नंबर देना, और हमारी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ने की है। इस बार भी किसी के साथ गठबंधन हो सकता है? देखिए क्या होता है, आगे जाके पता चलेगा।